सबसे पहला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखो, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। आप सभी मेरे को ये बताओ कि दुनिया का पहला योग गुरु, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला, यहाँ देखो, दुनिया का पहला योग गुरु किसे कहा जाता है? दुनिया का पहला योग गुरु जो है वो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है और माना भी जाता है। याद रखिएगा, शायद आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में। ठीक है, आप सभी को अगर ये क्वेश्चन पूछे कि योग गुरु किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ठीक है, महर्षि पतंजलि मेरे भाई एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक भी थे और ऋषि भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को पहले ये बताता हूँ कि आज की क्लास में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज की क्लास में मैं आप सभी को सबसे पहले मेरे को मोबाइल को चार्ज में लगाने दो। ठीक है, गर्मी का समय है, लाइन कभी भी जा सकता है। चलिए मैं आप सभी को आज की क्लास में बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का या 40 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन या फिर 50, यहाँ देखो, या फिर 50 क्वेश्चन, इन तीनों में से हम सभी देखते हैं कितना क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को या फिर 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा या फिर 45 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन, इन तीनों में से ही क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। ठीक है, 40 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन। लेकिन 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 मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरा साफ साफ कहने का मतलब है मेरे भाई, कम पढ़ो, कम खाओ, लेकिन अच्छा खाओ जो आपके शरीर में लग सकता है। ठीक है, यही बात बोल रहा हूँ, कम पढ़ो लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के लायक होता है वो क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा नहीं कि देखो मैं अभी आप सभी को 200 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, 300 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, 500 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, 1000 क्वेश्चन मैं भी आप सभी को दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, कम पढ़ो लेकिन जो क्वेश्चन पूछने के लायक होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछो। ठीक है, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही। आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप सभी पूरा वीडियो को देख लेना और क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखना कि इन सभी क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे पहले, विश्वास हो जाएगा आप सभी को। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ देखो मैं आप सभी को पहले दिखा देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक एक करके ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को दिखाते जाता हूँ, आप सभी को याद करते जाना है। आप सभी आराम से बैठ जाइए किसी एक स्थान पर। चलिए, योग दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। मैंने आप सभी को बता दिया है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो ये योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। ठीक है, वीडियो को भगा भगा के मत देखना, नहीं तो आप सभी बाद में बहुत पछताने वाले हो। ठीक है, और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सभी सच में सीरियस हो कि मेरे को फिलोसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में बेहतर से बेहतर अंक लाना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, चलिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। याद हो गया? अगला क्वेश्चन 2 नंबर में देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय दर्शन की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है? बताइए। तो देखो, 2 का सही आंसर है व्यवहारिक और आध्यात्मिक, दोनों सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। भारतीय दर्शन की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानी जाती है? व्यवहारिक और आध्यात्मिक, दोनों। ठीक है, ध्यान से देख लो, एग्जाम में क्वेश्चन भी यही सब रहेगा और ऑप्शन भी यही सब रहेगा, है ना। 3 नंबर में, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वेरी डेंजरस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताइए। 3 का सही आंसर है जी ऋषभ देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। देखो, मैं आप सभी को टोटल क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताऊंगा मेरे भाई, विश्वास करना आप सभी। ठीक है, और 90% मार्क्स आप सभी कैसे ला सकते हो ये भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। ठीक है, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव, आपको याद रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, महावीर स्वामी में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, है ना। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से क्या है? बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। तो देखो, 4 का सही आंसर है दुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा, बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से क्या है? तो दुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 5 नंबर में, और हाँ, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, अगर आप सभी अभी तक
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो मेरे भाई आप सभी क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप सभी को क्यूज देखने के लिए रोजाना मिलेगा। आप सभी अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं टेलीग्राम पर क्या होता है। टेलीग्राम पर आप सभी को क्यूज देखने के लिए मिलेगा और आप सभी को ये अपडेट मिलता रहेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास बंद रहेगा। देखो हम सभी बिहार से बिलोंग करते हैं, गाँव घर में तो बिजली जाने की आदत लगी है। ठीक है, थोड़ा सा भी बारिश होगा तो लाइन चले जाएगा, ये आप सभी को मालूम है। मेरे पास इन्वर्टर बैटरी कुछ नहीं है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं हो सकता हूँ खरीद पाऊंगा। ठीक है, देखो ये एक फेसलेस वीडियो है, यानी कि मेरा चेहरा आप सभी को दिखाई नहीं देता होगा। इसका रीज़न है मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखा पाऊँ। देखो चेहरा दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप सभी मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप सभी को क्यूज देखने के लिए मिलेगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, आप सभी जाकर के फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मेरा ढेर सारा फोटो पोस्ट किया गया है, अगर आप सभी देखना चाहते हो मेरे को तो देख सकते हो। ठीक है, चलिए, चावर का दर्शन किस प्रकार का दर्शन माना जाता है? 5 नंबर में जो क्वेश्चन है वेरी डेंजरस क्वेश्चन है। चावर का दर्शन किस प्रकार का दर्शन माना जाता है? तो आपको याद रखना है नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। चावर का दर्शन किस प्रकार का दर्शन माना जाता है? तो नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? ठीक है, एक बात और, इनसे पहले भी दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का वीडियो बना दिया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, और मैं आप सभी को जब बताऊंगा कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो दर्शन शास्त्र में, तो आप सभी जरूर जाकर के वीडियो देखोगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर में, न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? संस्थापक बोलो या फिर प्रवर्तक बोलो, दोनों तरीका से पूछ सकता है आप सभी को। न्याय दर्शन के संस्थापक या फिर प्रवर्तक कौन है? तो 6 का सही आंसर है महर्षि गौतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएंगे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम है। ठीक है, 7 नंबर में, कर्म का सिद्धांत जिसे हम सभी भारतीय दर्शन के अनुसार बोलते हैं, ठीक है, किस पर आधारित है? कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन के अनुसार किस पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्म का जो सिद्धांत है वो भारतीय दर्शन के अनुसार किस पर आधारित होता है? तो 7 का सही आंसर क्या होगा? नैतिक व्यवस्था पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर में, अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र परम परम सत्य क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र परम सत्य जो है वो क्या है? प्रकृति है, जीव है, जगत है या फिर ब्राह्मण है? तो देखो 8 का सही आंसर आपको याद रखना है ब्राह्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र परम सत्य क्या है? ब्राह्मण। ठीक है, 9 नंबर में, संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? संख्या दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 2, 10, 25 या फिर 32? तो देखो 9 का सही आंसर होगा 25। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 25। ठीक है, 10 नंबर में, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अभी तक 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने जितना भी दर्शन शास्त्र का वीडियो बनाया है, सभी वीडियो में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए पक्का मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, किसका कथन है? यह किसने कहा था? बताइए अगर आपको मालूम है तो। जी, रेने डेकार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका कथन है? तो रेने डेकार्ट का कथन है। ठीक है, रेने डेकार्ट ने कहा था। 11 नंबर में, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कितने कारण आवश्यक हैं? अरस्तु के अनुसार, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण के लिए कितने कारण आवश्यक हैं? 2, 3, 4, 5? जी, सी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है 4। ठीक है, याद रखिएगा, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 12 नंबर में, भागवत गीता में अर्जुन को किसका उपदेश दिया गया है? भागवत गीता में अर्जुन को किसका उपदेश दिया गया है? तो 12 का सही आंसर होगा निष्काम कर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। भागवत गीता में अर्जुन को किसका उपदेश दिया गया था? निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया था। ठीक है, 13 नंबर में, अनुभववाद, ठीक है, अनुभववाद के जनक प्रस्तारीय दर्शन में कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवाद के जनक पास्त्रीय दर्शन में कौन माने जाते हैं? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। ध्यान से देखते जाओ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुभववाद के जनक पास्त्रीय दर्शन में कौन माने जाते हैं? तो जॉन लॉक को माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम सभी। 14 नंबर में,
द्वैतवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो भारतीय दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, या फिर सांख्य दर्शन से, या फिर न्याय दर्शन से? बताइए। तो देखो 14 का सही आंसर है जैन दर्शन से। ठीक है, द्वैतवाद का सिद्धांत जो है वो भारतीय दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर में सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप कैसा होता है? सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप कैसा होगा, मालूम है? बताओ, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, चेतन और दृष्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चेतन और दृष्टा। 16 नंबर में रीत की अवधारणा वेदों में किस व्यवस्था को दर्शाती है? रीत की अवधारणा जो है वो वेदों में किस अव्यवस्था को दर्शाएगी? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मांडीय। ठीक है, ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। रीत की अवधारणा वेदों में किस व्यवस्था को दर्शाती है? ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार मेरे को मालूम है एक बार देखने में, देखो अगर आपसे भी एक बार वीडियो को देखोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे भी दोबारा वीडियो को देख लोगे तो सभी क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लाइट चले गया, देखो लाइट अभी भी चले गया। चलिए बताइए, क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो 17 का सही आंसर क्या हो सकता है? 17 का सही आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। 18 नंबर में सत्यार्थी प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थी प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जो है वो किसने की थी? तो 18 का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे आपसे भी। सत्यार्थी प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 19 नंबर में आप देखो, पास्तरीय दार्शनिक कांट के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? पास्तरीय कहाँ गया भाई? पास्तरीय दार्शनिक कांट के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समीक्षावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, पास्तरीय दार्शनिक कांट के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 20 नंबर में ज्ञान ही सद्गुण है, यह प्रसिद्ध कथन किस पास्तरीय दार्शनिक का है? ज्ञान ही सद्गुण है, यह प्रसिद्ध कथन किस पास्तरीय दार्शनिक का है? तो देखो 20 का सही जवाब क्या हो सकता है? 20 का सही आंसर होगा सुकरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। ज्ञान ही सद्गुण है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, किस दार्शनिक का है? तो सुकरात का है। ठीक है, चलिए, त्रिरत्न, त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? ठीक है, अब देखो त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सम्यक दर्शन आते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या फिर सम्यक दृष्टि जिसको बोलते हैं हम सभी। ठीक है, त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन से। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर में वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी डेंजरस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि कन्नाद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होंगे? बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में पर्यावरण नीति शास्त्र का मुख्य सरोकार किससे है? पर्यावरण नीति शास्त्र का मुख्य सरोकार जो है वो किससे है? तो 23 का सही जवाब होगा प्रकृति और जीव संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। पर्यावरण नीति शास्त्र का मुख्य सरोकार किससे है? प्रकृति और जीव संरक्षण से। ठीक है, सब कुछ का बचाव करना पड़ेगा। 24 नंबर में मीमांसा दर्शन के मुख्य प्रतिपादक या सूत्रकार कौन है? मीमांसा दर्शन के मुख्य प्रतिपादक बोलो या फिर सूत्रकार बोलो, एक ही होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। मीमांसा दर्शन के मुख्य प्रतिपादक या सूत्रकार कौन है? तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि जैमिनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 25 नंबर में शून्यवाद यानी कि माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 25 का सही जवाब हो सकता है नागार्जुन। ठीक है,
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नागा अर्जुन माने जाते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में दर्शन शास्त्र में यानी कि फिलोसफी में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, देखो इसका छोटा सा प्रोसेस है लेकिन कठिन रास्ता है। देखो मैं जितना भी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए दर्शन शास्त्र का वीडियो बनाऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो। ठीक है, दर्शन शास्त्र में आपको पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दोनों पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा सब्जेक्टिव भी पूछेगा, 50-50 नंबर का। ठीक है, अब मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सभी को 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, बस आप सभी को चुपचाप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। सभी क्वेश्चन को, जितना भी वीडियो आएगा, ऐसे समझो जितना भी वीडियो आएगा सभी वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सभी 90% से ऊपर मार्क्स हासिल कर सकते हो। अगर आप सभी सहमत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अगर आप नहीं सहमत हो तो नो भी जरूर लिख देना। ठीक है, अगर बात रह गई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, अगर आप सभी मेरे को कमेंट करोगे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताइए दर्शन शास्त्र का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर मैं हो सकता हूँ वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो, नहीं तो मैं उन्हें इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, समझ गए? आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी है, समझदार है, समझ गए होंगे। चलिए 26 नंबर में अस्त्यय का नैतिक अर्थ भारतीय दर्शन में क्या बताया गया है। अस्त्यय का नैतिक अर्थ जो है वो भारतीय दर्शन में क्या बताया गया है, तो 26 का सही आंसर होगा चोरी ना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अस्त्यय का नैतिक अर्थ होता है भारतीय दर्शन में चोरी ना करना। ठीक है, 27 नंबर में भारतीय दर्शन में परम पुरुषार्थी किसे माना गया है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लो। भारतीय दर्शन में परम पुरुषार्थी जो है वो किसे माना गया है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, धर्म को या फिर अर्थ को या फिर काम को या फिर मोक्ष को, बताइए। तो देखो 27 का सही जवाब आपको याद रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, धर्म में टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अर्थ भी गलत होगा, काम भी गलत है, मोक्ष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। 28 नंबर में स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की परिभाषा क्या है। स्पिनोजा के अनुसार जो है वो द्रव्य की परिभाषा क्या होगा, बताइए। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की परिभाषा क्या है, तो 28 का सही जवाब है जो स्वयं स्थित और स्वयं निर्धारित हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 29 नंबर में चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, यह सूत्र किस ग्रंथ का है। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, यह सूत्र जो है वो किस ग्रंथ का है। पांतजल योग सूत्र या फिर भागवत गीता या फिर उपनिषद या फिर ब्रह्म सूत्र, बताइए। 29 का सही आंसर क्या होगा, 29 का सही आंसर होगा पांतजल। ठीक है, पांतजल योग सूत्र यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, यह सूत्र किस ग्रंथ का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पांतजल योग सूत्र। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखाया था इस क्लास में, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर में एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। 30 का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, एथोस होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है, एथोस। ठीक है, 31 सांख्य दर्शन के अनुसार सत्य कार्यवाद का सिद्धांत क्या सिद्ध करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है सत्य कार्यवाद का सिद्धांत क्या सिद्ध करता है, क्या प्रूफ करता है। 31 का सही आंसर है कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्वान रहता है। ठीक है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्वान रहता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्य कार्यवाद का सिद्धांत क्या प्रूफ करता है, कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्वान रहता है। ठीक है, 32 नंबर में व्यवहारिक वेदांत का आधुनिक विचार किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक वेदांत का आधुनिक विचार किसने दिया था। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या फिर रामानुज या फिर महर्षि अरविंद। अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, 32 का सही आंसर हो जाएंगे महर्षि नहीं, स्वामी विवेकानंद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। व्यवहारिक वेदांत का आधुनिक विचार किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर में, और हाँ मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, इनसे पहले वाले वीडियो को अगर आप सभी नहीं देखे हो तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप सभी को फिलोसफी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं सभी वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से देख लेना, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, अगर आप सभी सहमत हो जाकर के देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। 33
लोक संग्रह का विचार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की मुख्य विशेषता है? लोक संग्रह का विचार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की मुख्य विशेषता है? रामायण, भागवत गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो देखो 33 का सही आंसर है भागवत गीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। लोक संग्रह का विचार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की मुख्य विशेषता है? भागवत गीता की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, 34 नंबर में ईश्वर मर चुका है। ठीक है, ईश्वर मर चुका है यह विवादित और प्रसिद्ध घोषणा किस पास्तरीय विचार ने की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन है सब्जेक्ट में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईश्वर मर चुका है यह विवादित और प्रसिद्ध घोषणा किस पास्तरीय विचार ने की थी? बताइए। 34 का सही आंसर है नीतेशो। ठीक है, नीतेशो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 35 नंबर में जैन दर्शन के अनुसार तत्व या यथार्थ के दो मुख्य भाग कौन से हैं? जैन दर्शन के अनुसार तत्व या यथार्थ के दो मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जीव और अजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और जीव और अजीव आप जानते हो क्या होता है, 10th क्लास में आप सभी पढ़े होंगे बायोलॉजी में। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखो अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, मैं आप सभी को आज के क्लास में 40 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। ठीक है, लाइट भी चले गया। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो 36 का सही आंसर है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का साधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण का वास्तविक अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का एक छोटा सा साधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में अहिंसा और सत्याग्रह को दर्शन के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई, कहाँ गया, यहाँ देखो। आधुनिक युग में अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? फिर से पढ़ते हैं, आधुनिक युग में अहिंसा और सत्याग्रह को दर्शन के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? तो 37 का सही आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर से पढ़ लेना आपसे भी। अगला क्वेश्चन, अरूपीय से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अपोरूसय लिखा हुआ है। ठीक है, अपोरूसय जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को, अपोरूसय का मतलब क्या होता है? अपोरूसय का मतलब होता है जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, जैसे कि जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे समझ लो आप सभी। उसे किसे माना जाता है? ठीक है, अपोरूसय जो किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, किसे माना जाता है? पुराणों को, उपनिषदों को, या फिर वेदों को, या फिर महाकाव्य को? बताइए। 38 का सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, वेदों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, याद रखना आप सभी। 39 नंबर में एकात्म मानवतावाद के प्रेरणता कौन है? एकात्म मानवतावाद के प्रेरणता कौन है? अब बताओ, अगर आपको मालूम है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। एकात्म मानवतावाद के प्रेरणता कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, पुरुषार्थी की कुल संख्या भारतीय परंपरा में कितनी निर्धारित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थी की कुल संख्या भारतीय परंपरा में, ठीक है, पुरुषार्थी की कुल संख्या भारतीय परंपरा में कितनी निर्धारित की गई है? निर्धारित मतलब तय की गई है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, पुरुषार्थी की कुल संख्या भारतीय परंपरा में कितनी निर्धारित की गई है? 4। तो मेरे भाई ये थे बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप सभी को एक बार में याद हो गया हो तो आप सभी के लिए अच्छी बात है। अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है तो आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, आप सभी दोबारा जाकर के वीडियो को देखो, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, मैंने आप सभी को बता रखा है शुरू में ही वीडियो के कि कम पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछो, उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हाँ, इनसे पहले वाले क्लास को अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो आप सभी को मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप सभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे मेरा फोटो देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ कि आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।